Rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in class. Today I am here with new lecture of Pakistan studies. As we reading about the chapter number 2, the Pakistan movement and emergence of Pakistan. पाकिस्तान मूवमेंट तहरीक की बात की और पाकिस्तान के क़याम इमरजेंस मीन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जैसा कि इस चैप्टर में हम लोग पाकिस्तान की तहरीक और पाकिस्तान के क़याम की बात कर रहे थे एंड लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ कायद आज़म इन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को बनाने में कायद आज़म ने क्या किरदार अदा किया, ये पढ़ रहे थे। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट, कि एक स्टेट, एक कंट्री, एक रियासत का इस्तेहकाम कैसे हुआ, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, उसको कंबाइन करना, इन सब चीज़ों को ये कैसे हुआ, एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन आइन, कानून, और पाकिस्तान को चलाने के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार किया गया 1947 एंड 1956 का। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रॉम द बिगनिंग शुरू में पाकिस्तान हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान को स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान को आइन बनाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एट दैट टाइम ऑफ द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन टू रन द गवर्नमेंट अफेयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट अफेयर्स मीन गवर्नमेंट मैटर्स एंड मामलात, गवर्नमेंट के मामलात को रन करने के लिए, चलाने के लिए पाकिस्तान के पास उस टाइम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई कानून नहीं था। देयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज अडॉप्टेड विद सम अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट मीन चेंजिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम जब पाकिस्तान बन गया था तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही कुछ चेंजेस करके फॉर द टाइम बीइंग कबूल कर लिया गया, उसी से काम चला लिया गया। एज दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं था। एंड एस्पायरेशन मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ द न्यू स्टेट, जो पाकिस्तान बना था तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये नहीं था, तो जिसकी वजह से सो इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन इन लाइन विद नेशनल सेंटिमेंट्स। तो कौमी एहसासात को देखते हुए एक नया आइन तैयार किया गया और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को उससे रिप्लेस कर दिया गया। अंडर भी द फेडरल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और पाकिस्तान में उस टाइम पे फेडरल वफाकी निज़ाम, फेडरल कहते हैं सूबों के निज़ाम को, उस टाइम पे वफाकी निज़ाम पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवा दिया गया। ऑन अगस्त 10 1947 अ सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो डियर स्टूडेंट्स, अगस्त 10 1947 में एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं आइन साज, असेंबली का एक वॉज कन्वीन मीन मीटिंग करवाना, एक अजलास करवा लिया गया, एक मीटिंग करवाई गई अंडर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जो आर्जी तौर पे आइन चलाया जा रहा था। तो इन एडिशन टू द लेजिस्लेशन मीन कानून साजी करने वाला, कानून मेकिंग करने वाला, तो ये जो असेंबली थी ये कानून साजी के साथ साथ ये कानून तो एज अ लेजिस्लेशन तो काम कर रही थी पाकिस्तान के लिए। दिस असेंबली वाज आल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रल पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब है लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। तो इस असेंबली ने लेजिस्लेशन के साथ साथ सेंट्रल पार्लियामेंट का किरदार भी अदा किया पाकिस्तान के लिए। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट, इस्तेहकाम, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और नए कानून साजी, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लिए जो 1947 से लेके 56 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था उसके बारे में पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।